कार बाबू जिम्मी ऊसो अब तो समझ में आ गया होगा ना कि वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए या फिर रॉयल रंबल जीत कर रसलमेनिया हेडलाइन करने के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कितनी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। देख ले भाई जे ऊसो, देख ले ये दरोगा अब अपनी हद पार कर रहा है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। जाने दो यार मास्टर, जाने दो, सबर करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। नहीं जे ऊसो नहीं, इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। मान जाओ सैमी जेन, मान जाओ, क्यों खुदकुशी पे आमादा हुए हो। ये अत्याचारी दरोगा जब लंगड़े जिम्मी ऊसो के ऊपर तरस नहीं खाया, इसे मार के लंबा कर दिया, तो तुम खुद ही सोचो कि वो तुम्हें कैसे छोड़ देगा। दरोगा भैया, हमने तो तुम्हें कुछ बोला नहीं था, तो फिर हमें क्यों दिन में तारे दिखा दिए। वो इसलिए कि तू बहुत बढ़ बढ़ के बोल रहा था। दूसरा ये कि हमारे जानी दुश्मन टेढ़िया को सर्वाइवर सीरीज वार गेम में तुम लोगों ने अपनी टीम में कैसे ले लिया। मैं एक एक करके टेढ़िया के सारे मददगारों को निपटाऊंगा। दरोगा ये बात अगर रोमन रेंज तक पहुंच गई तो फिर तुम्हारा यहाँ से भागना मुश्किल हो जाएगा। बात पहुंचेगी क्या, ये तो यहीं बैठा तुम्हारी बातें सुन रहा है। रोमन रेंज, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, इससे पूछते क्यों नहीं कि इसने आखिर हमें मारा क्यों। हाँ यार दरोगा, सही तो बात है, जिम्मी ऊसो को तुमने क्यों मारा। रोमन रेंज ये ऐसे नहीं मानेगा, इसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसे चीफ जस्टिस कलवा द ग्रेट की अदालत में घसीटना पड़ेगा, तभी ये सुधरेगा। हाँ हाँ सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दरोगा तुम मंडे नाइट रॉ से स्मैकडाउन पर आकर ऐसे गुंडागर्दी नहीं कर सकते हो। हमें रोकेगा कौन, मेरी जो मर्जी होगी करूंगा, और तू तो आइंदा से हमारे रास्ते में आइयो मत, निकेटलस फेटलस। दरोगा छोड़ो यार, लड़ाई झगड़े में क्या रखा है। रोमन रेंज, तुम्हें तो दरोगा को सीधे सीधे खड़ी खड़ी धमकी देनी चाहिए थी। तुम इसे चुपला रहे हो, इससे चापलूसी बतिया रहे हो, ये नहीं कि सीधे सीधे इसके मुंह पे चप्पल मारूं। अबे वो चप्पल ही कहाँ पहना है कि चप्पल मारेगा। चुप हो जा भाई, चुप हो जा, क्यों दरोगा के मुंह लग रहा है। ये ऐसा इंसान है कि मारता भी है और जख्मों पे नमक भी रगड़ता है। जे उसो, अब ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंज का काम निकल गया है, अब तो वो हमें पूछ भी नहीं रहा है। अब आज ही देखो स्मैकडाउन पे वो आया, लेकिन जिम्मी ऊसो के बारे में एक बार भी बात की। मेरी तो अब सब समझ में आ गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सहारे अपनी खोई हुई इज्जत और ताकत को हासिल करना चाहता है। मतलब रोमन रेंज ने हमें धोबी का कुत्ता बना दिया। इधर से दरोगा लतिया रहा है, साला 4 दिन के बाद से हगनुआ में लतियाना शुरू करेगा। हगनुआ सरदार की जय हो, हगनुआ सरदार की जय हो। हगनुआ सरदार, रोमन रेंज ने तुम्हें सीधा सीधा चैलेंज किया है, तुम्हारा क्या कहना है। तो क्या लगता है कि तुम सीधे सीधे आमने सामने की लड़ाई में रोमन रेंज को हरा दोगे। जग्गू जग्गू, तुम्हें मेरे ऊपर शक है क्या। अरे मैं ऐसे थोड़ी ना ट्राइबल चीफ बन गया हूँ। हाँ हाँ, तू तो दिनों रात 25-30 साल मेहनत करके ट्राइबल चीफ बना है ना, ससुरी वाले चोरकट कहीं का। असली ट्राइबल चीफ तो अभी भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने खुद से अपने आप को ट्राइबल चीफ घोषित नहीं किया था। मुझे तो हमारी फैमिली, हमारे घर खानदान के बड़े बुजुर्गों ने ट्राइबल चीफ बनाया था। और तू कैसे ट्राइबल चीफ बना है, चुट्टा कहीं का चोरकट। जो भी है, लेकिन तेरा टाइम अब खत्म हो चुका है। खौरहे कुत्ते की तरह ज्यादा भौं भौं मत कर, कोई फायदा नहीं है। हगनुआ सरदार, इस लुलुआ का अब हम क्या करें। इसने हम लोगों के ऊपर हाथ उठा के समझो कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। जग्गू बस देखते जाओ कि हम इसका क्या हाल करने वाले हैं। अरे हम इसके अंदर अपना ऐसा खौफ और दहशत भरेंगे कि हमारा नाम सुनते ही ये पैंट में हग देगा। अरे अगर हिम्मत है तो अकेले अकेले ना आओ, इन जंगली कुत्तों के भरोसे क्यों इतना उछल रहे हो। तू साला कुत्ता किसको बोला रे, लुलुआ फुलुआ साले सूफड़ी वाले। तुझे ही बोला था, और किसे बोलूंगा। और तू है क्या बे, कौन है तू। बेटा तुम्हें अब समझ में आएगा कि हम हैं कौन। ना मार के कुत्ता बना के छोड़ दिया तो फिर कहियो। केविन ओवन, तुम जो भी कर रहे हो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। तुम देखना कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में कैसे सैकड़ों हजारों लोगों के सामने मैं तुम्हें बेइज्जत करता हूँ। अभी भी वक्त है, अगर तुम चाहते हो कि हजारों लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती ना हो तो हमारे जूते पे नाक रगड़ लो, हमारे पैर पकड़कर माफी मांग लो। वो तो वक्त ही बताएगा। ये तो WWE वालों की मेहरबानी है कि तू अब तक चैंपियन बना हुआ है। अबे तुझे तो बीच में लोगों ने पूछना ही छोड़ दिया था, वो तो हमारी वजह से अब तेरे बारे में लोग बातें करना शुरू कर दिए हैं। बेदम बे टैलेंट का आदमी, गधा कहीं का, ईंटा पत्थर ढोने वाला, और कहेगा कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ।
अबे तुम सबको इसी बात की तो जलन है कि हमारे जैसा एक गरीब किसान का बेटा इतने ऊंचे मकाम तक कैसे पहुंच सकता है। शुक्र मना कि बीच में सिकोटी पिकोटी वाले आ गए, नहीं तो मैं आज ही तुझे सबक सिखा दिया होता। हाँ हाँ, तू तो साला डायनासोर खूंटा द ग्रेट है कि तेरा अगर किसी के साथ लफड़ा होता है तो तुझे रोकने के लिए सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि अगर खूंटा को गुस्सा आ गया तो अनाउंसर टेबल पर रखी सारी पानी की बोतलें फोड़ डालेगा। और रही बात गरीब आदमी की, तो तू अगर किसान का बेटा है तो मैं भी मजदूर का बेटा हूँ, और तुम्हारे ही जैसे करोड़पति किसानों की वजह से हमारे जैसे गरीबों का हक मारा जाता है।